हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा मिलेगा? सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा। यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा किया कि लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। साथ ही दही हांडी उत्सव के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दही हांडी उत्सव में शामिल होने वाले युवक खेलकूद कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, एडलवाइस म्यूचुअल फंड कब भारत की पहली स्कीम लॉन्च करने वाली है जो सिंगल फंड के जरिए सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करेगी? सही जवाब है 24 अगस्त 2022। एडलवाइस म्यूचुअल फंड 24 अगस्त को भारत की पहली स्कीम लॉन्च करने वाली है जो सिंगल फंड के जरिए सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करेगी। एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर FOF ETF फंड ऑफ फंड के लिए नया फंड ऑफर NFO 7 सितंबर को बंद होगा। स्कीम के लिए फंड के मैनेजर भावेश जैन और भरत लाहोटी हैं। भारत का पहला गोल्ड फंड निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड BEES मार्च 2007 में लॉन्च किया गया था, जबकि सिल्वर का म्यूचुअल फंड पहली बार इस साल जनवरी में पेश किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न है, मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश कौन बना है? सही जवाब है स्कॉटलैंड पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में महंगाई रिकॉर्ड कितने फीसदी के पार पहुंची? सही जवाब है 10%। ब्रिटेन की महंगाई दर जुलाई में बढ़कर 40 साल के नए उच्चतम 10.1% पर पहुंच गई। दरअसल खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के चलते महंगाई में यह उछाल आया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ONS ने कहा कि उपभोक्ता मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति 2 अंकों में पहुंच गई है, जो जून में 9.4% से अधिक थी। यह आंकड़ा विश्लेषकों के 9.8% के पूर्व अनुमान से अधिक है। बयान के मुताबिक यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, ऊर्जा, टॉयलेट पेपर और टूथब्रश समेत रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के चलते हुई। अगला प्रश्न है, भारत में तेल की मांग 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? सही जवाब है 7.73% बढ़ेगी। भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 2022 में 7.73% बढ़ सकती है। यह दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ेगी। तेल निर्यातक देशों के संगठन OPEC ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की दैनिक मांग 2021 में 47.7 लाख बैरल थी। इसके 2022 में बढ़कर 51.4 लाख बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है। चीन में 1.23%, अमेरिका में 3.39% और यूरोप में 4.62% के मुकाबले भारत में तेल की मांग में वृद्धि दुनिया में सबसे तेज गति से होगी। अगला प्रश्न है, हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है गोवा। क्लियर है? गोवा 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार के मुताबिक गोवा में हर घर में नल के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी 378 गांवों को हर घर जल घोषित कर दिया है। गोवा के सभी 2,63,013 ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद हैं। PM ने कहा कि यह गोवा के लिए और हर घर जल सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों के लिए एक विशेष दिन है।
अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। उन्होंने इसके साथ ही देश को फिर से महान और नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए। उन्होंने इसके साथ ही अपील की कि हमें लड़ना नहीं है बल्कि साथ साथ आगे बढ़ना है। इस कैंपेन का आगाज करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कहा, हमें भारत को फिर से नंबर 1 बनाना है। अगला प्रश्न है, पेटीएम ने पीओएफ उपकरण लगाने हेतु किसके साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1, सैमसंग के साथ समझौता किया है। डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा और ऋण सेवा पेटीएम पोस्टपेड के लिए पॉइंट ऑफ सेल पीओएस उपकरण लगाने के लिए सैमसंग स्टोर के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी के तहत देश भर में सैमसंग के किसी भी स्टोर से लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविज़न जैसे उपकरण खरीदने के लिए ग्राहक पेटीएम के अलग अलग विकल्पों के जरिए भुगतान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विजिल आंटी की शुरुआत किसने की है? सही जवाब है एचडीएफसी ने। ऑप्शन 2 सही है। एचडीएफसी बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का नाम होगा विजिल आंटी। बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि टेलीविज़न पर लोला कुट्टी का लोकप्रिय किरदार निभाने वाली अनुराधा मेनन विजिल आंटी अभियान का चेहरा होंगी। अगला प्रश्न देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है अनुज पोद्दार बने हैं। ऑप्शन 2 सही है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनुज पोद्दार को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने एक बयान में इस नियुक्ति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पद को अलग अलग कर दिया है। उसके संरक्षक शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। चलिए ध्यान देंगे, बजाज समूह के संस्थापक हैं जमनालाल बजाज। बजाज समूह की स्थापना हुई 1926 में। बजाज समूह मुख्यालय स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, एफएसआईबी ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसका नाम सुझाया है? सही जवाब है मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम सुझाया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की सिफारिश की है। एफएसआईबी ने बयान में कहा कि 16 और 17 अगस्त 2022 को 15 उम्मीदवारों के साथ बातचीत के बाद ब्यूरो ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी होगी। हाल ही में कहाँ इसका सफल प्रक्षेपण किया गया? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी होगी। अरुणाचल प्रदेश में इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसकी जानकारी दी। बताया कि भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मार्गदर्शन में राज्य में ड्रोन सर्विस शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी हेल्थ, कृषि आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल करने की पायलट परियोजना का संचालन करेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, सीएम खांडू ने कहा कि ड्रोन सर्विस की पहली उड़ान शुरू हो गई है। पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चियांग ताजो तक के लिए आकाश से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया। कहां से कहां तक? पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चियांग ताजो तक। बता दें कि देश में पहली बार ड्रोन से मेडिसिन की डिलीवरी होगी। इससे गांव के दूर दराज इलाके अछूते नहीं रहेंगे।
राज्य में पायलट एरियल हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए सीमित प्रायोगिक आधार पर ड्रोन नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। नेटवर्क स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में निदान और आपातकालीन उपचार को सक्षम करेगा। अगला प्रश्न है, वोस्तोक अभ्यास 30 अगस्त से 5 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जाना है? सही जवाब है रूस में आयोजित किया जाना है। पहला पॉइंट देखिए, इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। वोस्तोक अभ्यास रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाना है। रूस ने बताया है कि इस अभियान में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों ने सहमति दे दी है। इसका मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पॉइंट है, चीनी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीनी सैनिक रूस के नेतृत्व में संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए मेजबान देश की यात्रा करेंगे। लास्ट पॉइंट है, मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि इस संयुक्त अभ्यास में चीन की भागीदारी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति से असंबंधित है। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 19 अगस्त को मनाया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने यह देखा कि किस तरह डॉक्टर से लेकर नर्सेज और आम इंसानों ने भी भूख बेघर लोगों की किस तरह मदद की। ये एक बहुत ही बड़ी मानवता की मिसाल थी। और इतना ही नहीं, हर साल कई देश बाढ़, भूकंप और कई तरह की त्रासदी का शिकार होते हैं, तो ऐसे में मानवतावादी लोग ही उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। क्लियर है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाने का उद्देश्य आपने जान लिया। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत के किसे इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया? सही जवाब है अल्केश कुमार शर्मा। ऑप्शन 3 सही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया। गुटेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इंटरनेट के अग्रणी विंट सेर्फ और नोबेल पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रीसा को भी 10 सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी पर गुटेरस के दूत अमनदीप सिंह गिल भी पैनल में शामिल होंगे। पैनल में 10 सदस्यों की सूची, चलिए पहला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से विंट सेर्फ, मिस्र से हातेम डोविदार, डेनमार्क से लिज फूहर, मैक्सिको से मारिया फर्नाडा गार्जा, एस्टोनिया से टूमस हेंड्रिक एल्वेस, फिलीपींस और यूएसए से मारिया रसा, भारत से अल्केश कुमार शर्मा। याद रखेंगे भारत से कौन है? अल्केश कुमार शर्मा है। ऑस्ट्रिया से कैरोलिन एडस्टाडलर, नाइजीरिया से गम्बेगा सेसन और चीन से लेंजू। पैनल की भूमिका क्या है? पैनल को आईजीएफ के जनादेश और डिजिटल सहयोग के लिए गुटेरस के रोड मैप में सिफारिशों के तहत स्थापित किया गया था। पैनल की भूमिका इंटरनेट के रणनीतिक और ज़रूरी मुद्दों से निपटने और आईजीएफ को रणनीतिक सलाह प्रदान करने के लिए है। अगला प्रश्न है, भारत ने किसे एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? सही जवाब है श्रीलंका। इस विमान की खासियत देखिए, इस विमान को श्रीलंकाई वायुसेना के 15 सदस्य उड़ा सकेंगे, जिन्हें 4 महीनों तक भारत में खास तौर से प्रशिक्षण दिया गया है। इस दल में पायलट, पर्यवेक्षक, इंजीनियरिंग अधिकारी और टेक्नीशियन शामिल हैं। श्रीलंकाई वायुसेना से जुड़ा भारत सरकार का तकनीकी दल इसकी निगरानी करेगा। अगला प्रश्न है, देश ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा कितने रुपए करने की मंजूरी दी है? सही जवाब है 5 लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करके उसे 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ करने की मंजूरी दे दी है। यह अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। यह वृद्धि आतिथ्य और उससे संबंधित उद्यमों में कोविड-19 महामारी की वजह से आए गंभीर व्यवधानों को ध्यान में रखकर की गई है। अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी जयंती कब मनाया जाता है? सही जवाब है 20 अगस्त को मनाया जाता है और आज राजीव गांधी जयंती है। पहला पॉइंट देखिए, राजीव जी आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने अपने कार्यों से 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखी। सेकंड, श्री राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उन्होंने देश में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। थर्ड पॉइंट है, राजीव जी ने देश में कंप्यूटर और सूचना क्रांति की नींव रखी, जिसके जरिए शासकीय कामकाज में पारदर्शिता और प्रशासन के माध्यम से आम जन तक शासकीय योजनाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित हुई। फोर्थ पॉइंट, उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को 18 साल में मतदान का अधिकार दिलाया। लास्ट पॉइंट है, किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।